ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। स्वाध्याय रूप से संपन्न होने वाले ज्ञान योग से भी विश्व रूप भगवान के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। विश्व रूप के ध्यान का तात्पर्य है संसार सहित समस्त प्राणी पदार्थों को सगुण ब्रह्म का स्वरूप एवं अंग उपांग समझकर उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उन्हीं के हितार्थ जीवन जीना और मरना, जैसे रघुवंशी राजऋषि और राजा जनक आदि जीते हैं। आप सब तो देखते ही हैं कि कोई भी संत साधना सिद्ध होने पर अपने स्वरूप में स्थित होकर जगत हितार्थ ही अपने शरीर को धारण किए रहते हैं। वे ऐसे अवैतनिक बिना वेतन के आचार्य हैं जो सबसे कुछ लिए बिना ही ज्ञान ध्यान विज्ञान एवं सुगम साध्य कर्म का अहर्निश दान करते रहते हैं। अनेक शास्त्रों में पात्रों के अनुसार कई प्रकार की साधनाएं दी गई हैं। एक साधक ने गीता जी को पढ़ते समय देखा कि सब प्राणी पदार्थ मेरे ही रूप हैं। उसकी बुद्धि राजसी तो थी ही, अतः यह ज्ञान राजसी वृत्ति की तरफ ले गया और उसने अपनी जवान बहन को एकांत में ले जाकर उस संदर्भ को गीता जी में दिखाया और कहा कि देखो, भगवान ने कहा कि सब ब्रह्म ही है। बहन ने कहा तब तो दोनों का शरीर भी ब्रह्म ही है। भाई ने कहा क्यों नहीं, इसी से तो मैंने यह सूत्र तुझे दिखाया है। तो ऐसा करें, जो अपने घर में अपना पोलियोग्रस्त भाई है, न उसे सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न बोलता है, तो क्यों न उसे जहर देकर मार डालें, क्योंकि मारने में पाप पुण्य तो लगना ही नहीं है। क्योंकि सब ब्रह्म है। बहन को बात जची और रात में दोनों ने उसे जहर देकर मार डाला। उसके उपरांत बहन को बात पची नहीं, उससे बात खुल भी गई और स्वयं वह पागल भी हो गई तथा भाई बहन जेल चले गए। महात्मा प्रहलाद ने कहा है कि भगवान को जाने बिना वेद शास्त्र पुराण पढ़ना भी महाघातक हो जाता है। अतः मैं विद्या पढ़ूंगा ही नहीं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, सो मनि जदपि प्रकट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं कोई लही। सुगम उपाय पाइबे केरे, नर हत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिकार नान। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाओ भगति मनि सब सुख खानी। वेद पुराण एवं शास्त्रों में भी प्रभु की मनोहर कथाएं लिखी हुई हैं, किंतु जब तक संत जन अपने ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से नहीं खोजते, तब तक वह गूढ़ात्मक कथा अपने लिए साधन नहीं बनती। उन्हें मानसकार ने कहा, श्रुति पुराण बहु कहूं उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। स्वयं महात्मा अर्जुन का शास्त्रीय ज्ञान भी भगवान का अपमान करने वाला ही हो गया। शास्त्रीय एवं पौराणिक ज्ञान के द्वारा अपने सद्गुरु को अपमानित करने वाले शिष्यों की गणना होगी तो महात्मा अर्जुन की गिनती प्रथम श्रेणी में होगी। जैसे ही भगवान ने अभ्यास योग से ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, वैसे ही महात्मा अर्जुन के मन में ग्लानि की तरंगे उठने लगी कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ होता तो मेरे द्वारा आपका भारी अपमान क्यों हो जाता। न मैं शास्त्र पढ़ा होता, न आपके पास सामान्य गुरु जैसा बकवास किया होता। भगवान ने मन की बात जानी और कहा, इसी से तो इस ज्ञान से मेरे सगुण या निर्गुण स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। काकभुशुंडी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब मैंने जाना कि जगत में पुरुष वर्ग मेरे भगवान के स्वरूप हैं तथा नारी वर्ग भगवती सीता स्वरूपा हैं, तब मैं मन ही मन सभी स्वरूपों को प्रणाम करते हुए चलता था, वंदना करते हुए चलता था। किंतु यह ध्यान योग भी व्रत तथा तप और नाम जप की अपेक्षा रखता है। विश्व रूप के ध्यान का आधार सेवा एवं चिंतन है
और सगुण स्वरूप के ध्यान का आधार नाम जप है। कितने लोग राजा जनक को ध्यान योगी की श्रेणी में लाते हैं और कहते हैं कि उन्हें देह घेह की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, जबकि वे कर्म योगी थे। तीसरे अध्याय में भगवान नारायण ने स्वयं उन्हें कर्म योगी की संज्ञा से विभूषित किया है। ध्यान योगी क्या पागल हो जाता है, उसे देह गेह की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। कुछ ऐसे पागल होते हैं जिन्हें अपने देह गेह की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, क्योंकि उनका मन स्वप्न जगत की तरह अन्य लोकों में घूमता रहता है। छेड़ने पर वे इस लोक में आते हैं। यदि राजा जनक को देह गेह की शुद्ध बुद्ध नहीं थी और इसी कारण वह ब्रह्म ज्ञानी कहे गए, तब तो भगवान श्री कृष्ण और श्री राम प्रभु महातुच्छ हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं वाल्मीकि जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी किसी गिनती में नहीं है। विदेह का तात्पर्य शुद्ध बुद्ध छोड़ना नहीं है, बल्कि देह गेह परिवार और संपूर्ण जगत से पूरी तरह अनासक्त हो जाना है। शरीर और जगत का भान जितना योगी, ध्यानी, समाधिस्थ और ब्रह्म ज्ञानी को रहता है, उतना तो किसी को रहता ही नहीं। योग वशिष्ठ में वर्णित ज्ञान की 7 भूमिकाओं में जो तनु, मानसा और तुरीयावस्था की व्याख्या की गई है, उन सब का तात्पर्य अनासक्ति से ही समझना चाहिए। प्रहलाद की तरह भगवान के स्वरूप का सदा चिंतन करना भी बहुत सी विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। उनकी जैसी शक्ति सामर्थ्य वाले के लिए तो स्वाध्याय से संपन्न ज्ञान से सगुण ध्यान श्रेष्ठ है। यही नहीं, निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान तो और भी विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। इसलिए इस ध्यान से संपूर्ण कर्म फलों को त्याग कर हनुमान जी और लक्ष्मण जी की तरह अपने सद्गुरु रूप ब्रह्म की सेवा शुश्रूषा में तन मन वचन सहित समर्पित हो जाना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्योंकि जब सब कुछ भगवान का ही है, तो क्यों न स्वयं को भगवान को ही दे दें। क्योंकि जिसकी जो वस्तु होती है, उसको दे देने पर परम शांति मिल जाती है। प्रभु भक्त अर्जुन को लक्ष्मण एवं हनुमान जी की जगह खड़ा करना चाहते हैं। हनुमान जी तभी तक सुग्रीव के दास हैं जब तक प्रभु श्री राम का मिलन नहीं हुआ है। उसी प्रकार भगवान श्री भी चाहते हैं कि अर्जुन अपने शुभ और अशुभ फल स्वजनों का त्याग कर दे तथा शुभ अशुभ के भोक्ता अपने शरीर को मुझे दे दें। क्योंकि वह शुभ अशुभ का भोक्ता शरीर भी है, तो ब्रह्म का ही ऐसा व्यवहार करते ही अर्जुन को परम शांति मिल जाएगी। ठीक यही न्याय भगवान सभी साधकों एवं भक्तों से चाहते हैं। जिसने भगवान के दिए हुए फल रूप शरीर को अपना मान लिया है, वह तो महाचोर है ही। उसी के जैसा प्रभु का भक्त और साधक भी क्यों बने। संपूर्णता से भगवान की आज्ञा पालन करने में मैं और मेरा परिवार, यह भाव ही बाधा बन गया है। अर्जुन को यह भी पता नहीं कि जातिवाद, परिवारवाद रूप वासना चित्त की कितनी गहराई तक है। भगवान साधकों के साधन पथ में आने वाली संपूर्ण साधनाओं एवं उनके गुण दोषों का विवेचन इसलिए कर रहे हैं कि वे कहीं धोखा न खा जाएं। महाराज जब गृहस्थ आश्रमी भक्तों के घर जाता है, तो वहां भाई भाई का मैं और मेरापन देखकर, पति पत्नी का मैं एवं मेरापन देखकर, जाति जाति का मैं और मेरापन देखकर तत्काल वहां से भाग जाना चाहता है। उन सब के व्यवहार से दुर्गंध आती है। अशांति दो को होती है, एक उसको जिसका सर्वस्व लुट गया, दूसरा उसको जिसने सर्वस्व लूट लिया है। जिसका सर्वस्व लुट गया है, उसने भी तो किसी का सर्वस्व लूट लिया था। अन्यथा यदि भक्त होता तो अशांति क्यों होती। कैकई ने राम जी का सर्वस्व लूट लिया तो उन्हें अशांति कहाँ हुई। राज ऋषि हरिश्चंद्र का विश्वामित्र ने सब कुछ ले लिया तो भी उन्हें अशांति कहाँ हुई। उन्होंने विश्वामित्र से कहा था, हे प्रभु, आपने तो अपनी वस्तु ही मांगी है, लेकिन गृहस्थाश्रम में अब
गुरु सन कपट मित्र संग चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी, की कथा चरितार्थ हो गई है। संपूर्ण शुभाशुभ कर्म फलों को त्याग कर सदगुरु की अध्यक्षता में रहना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, जो खिलाए वही खाना, जैसे रखे वैसे ही रहना, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जैसे साधना तो कोई हो ही नहीं सकती। न इसमें अपने मन से जप करने की समस्या है, न तप करने की समस्या है, न ध्यान करने की समस्या है, बल्कि संपूर्णता से उसका होकर रह जाना है। महाराज ने देखा, एक ब्रह्मचारी सदगुरु के पास गो सेवा किया करता था तथा भंडार वितरण भी कर दिया करता था। एक दिन उससे कोई भूल हो गई तो वह अपने मन से ही प्रायश्चित स्वरूप 12 घंटे कीर्तन करने लगा। 4-5 दिन के बाद सदगुरु ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक गलती हो गई है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी किसी भी गलती का प्रायश्चित तो गो सेवा से ही हो जाएगा। तुम्हें तो कोई योग जप तप यज्ञ कीर्तन आदि करना ही नहीं है। अब तक प्रभु ने बहुत सी साधनाओं का वर्णन करते करते उन संपूर्ण साधनाओं को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, साधक तथा भक्त भी आते हैं। अब प्रभु ने सन्यास आश्रमी साधकों एवं भक्तों का दिव्य व्यवहार प्रकाशित करने के दृष्टिकोण से कुछ मंत्रों को दिया है, जिसे सांगोपांग देखें। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा माँ ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम एवं क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता एवं जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी एवं सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है तथा रहने के स्थान में ममता और आसक्ति रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो सन्यास योगी है, जिसके लिए प्रभु ने बताया था कि शरीरधारियों से यह साधना अति दुखप्रद है, सुख साध्य है, अर्थात बड़े कष्ट से प्राप्त होती है, संपूर्ण त्याग के उपरांत सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी पहली प्रतिज्ञा होती है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। संपूर्ण भूत प्राणियों से वह द्वेष रहित हो जाता है, अर्थात अहिंसा धर्म का पालन करता है। अहिंसा संन्यास योगी का मौलिक व्रत है। संपूर्ण अहिंसा है किसी भी काल में किसी के प्रति बुरा न सोचना, बुरा न देखना, बुरा न सुनना, बुरा न कहना और किसी को न सताना। सारे के सारे लोग उस सन्यासी के प्रति बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, सब द्वेष करते हैं, सताते हैं, लेकिन वह अभयदान दे दिया रहता है। मैत्र करुणः एव च, भगवान ने कहा मैत्र है अर्थात मैत्री। एक तरफ प्रभु कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम और दूसरी तरफ कहते हैं जगत का वह मित्र बन जाता है।
जगत को मित्र बना लेता है। मैत्र है करुण एव च। फिर कहते हैं वह दया करता है, करुणा करता है। यह क्या बात है? अहिंसा व्रत लेकर वह अपने स्वरूप में रमन करता है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मित्रता, करुणा इत्यादि धर्म को भी धारण कर लेता है। ये दोनों बातें विरोधी हैं। मानो भगवान नारायण कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो सन्यास लेता है उसके पास भी कोई जिज्ञासु आता है और वह भी ब्रह्म का जिज्ञासु है, अतः उससे वह मित्रवत व्यवहार करता है, गुरुवत व्यवहार नहीं करता, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं हुआ। एक साधक ने कहा, आप मुझे सन्यास की दीक्षा दे दें ताकि अपने पीछे जो जमात है उसे भी मैं सन्यासी बना सकूं, क्योंकि मेरे पीछे बहुत जमात है, मेरा बड़ा भाई, बुआ का लड़का, छोटा भाई इत्यादि। उन्होंने कहा था कि यदि तेरे को कोई संत मिले तो हम लोगों को भी ले चलना। इसे मैत्री कहते हैं। लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है कि सन्यासी फिर घर लौट करके अपने मित्रों से मित्रता का व्यवहार नहीं करता। सन्यास पथ में कोई ब्रह्म का पथिक मिलता है तब उससे मैत्री कर लेता है, और यदि उससे विशेष नहीं है तो उसके प्रति दया करता है। सनक, सनंदन आदि 4 ऋषि एक साथ रहते हैं। जैसे मित्र मित्र के साथ घर में जीते हैं, गांव में जीते हैं, वैसे ही वे एक साथ तप करते हैं, एक दूसरे पर दया करते हुए एक साथ रहते हैं। तपस्या में भी बाधा आती है, जैसे बुखार आ गया तो दूसरा मित्र सहयोग कर दिया, क्योंकि शिष्य भी मित्र होता है प्रथम अवस्था में। यदि ज्ञान नहीं हुआ और कोई जिज्ञासु आकर शिष्य बन गया तो उसे अपने शिष्य मान लिया तो ब्रह्म का अपमान हो जाएगा, क्योंकि आप भी ब्रह्म जिज्ञासु हैं और वह भी ब्रह्म जिज्ञासु है। आप कुछ आगे बढ़ गए हैं, भगवान की निकटता अब आने वाली है और अभी वह भगवान के लिए चला है, मात्र इतना ही अंतर है। आपकी जिज्ञासा पूरी होने वाली है और उसकी ब्रह्म जिज्ञासा अभी हो रही है। अतः उससे मित्रता का व्यवहार करना, उदार हृदय के साथ दया करना, शासन मत करना, सावधान रहना कहीं मन प्रमाद न कर जाए, जिससे उसके प्रति ममता न हो जाए। निर्ममो निरंकार, यह भी ध्यान देना कि ममता न हो जाए। कैसी ममता? महाराज अपनी आप बीती ही घटना बता रहा है, जिससे इस मंत्र को समझने में सुगमता हो जाएगी। सन 1982 के लगभग महाराज एक जगह रहता था। वहां 3-4 विद्यार्थी सेवा में आते थे। उनमें से एक विद्यार्थी, जो अब जगत में नहीं है, संन्यास लेने की कामना से बड़ा आतुर था। अचानक महाराज उस जगह को खेती बाड़ी होने से छोड़कर दूसरे प्रदेश के जंगल में जाने लगा। वह मोह में अति विकल हो गया। किसी प्रकार ट्रेन से विदाई करके वह चला गया तो महाराज का हृदय भी मोह से आच्छादित हो गया। मुंह सूख सूख जाता था, हाथ पैरों में झंझनाहट थी, अर्थात मोहग्रस्त एक विरही पुरुष की जो दशा होती है, वह पूरी की पूरी दशा महाराज की हो गई। लगभग 15-20 मिनट के बाद मोह का नशा उतरा तो महाराज अपने आप के मोह पर आश्चर्यचकित हो गया कि यह मोह चित्त के किस कोने में था, जबकि महाराज ने उसे साथ चलने से स्वयं मना किया था। 15-20 मिनट की मोहग्रसित अवस्था में एक बार भी विचार नहीं आया कि उसको साथ क्यों नहीं लेना चाहिए था, और न ही बिछुड़ने की ग्लानि थी। उसके तो हृदय में ग्लानि होनी स्वाभाविक थी, रोना गाना उसके अनुरूप ही था, किंतु महाराज का शरीर में वैसा लक्षण होना शोभा नहीं दे रहा था। किसी को दुख में रोना देखकर हृदय में रोना आ गया जाना अलग बात है, आंसू बह जाना अलग बात है, किंतु मुंह सूखना, हाथ पांव में कंपन होना साधक के स्वभाव के विरुद्ध है। एक तरफ शरीर में यह प्रतिक्रिया थी और दूसरी तरफ ग्लानि भी थी कि अरे, यह मोह कहां से आ गया, यह वासना चित्त में कब और कैसे प्रवेश कर गई। चले
खोज करते करते यह तो पता चल गया कि वासना धीरे धीरे मन में प्रवेश करती है और चित्त के किस कोने में कैसे रहती है, जिससे महाराज को अति संतोष हुआ। वह मोह बहुत कुछ देर चला गया, लेकिन उस समय ध्यान एवं समाधि की जो ऊंची अवस्था थी, उसके अनुसार ऐसी मोहमय अवस्था का प्रकट होना महाराज के चित्त का महादोष माना जाएगा, क्योंकि सन 1972 से आध्यात्मिक पथ में आ गया था और यह घटना सन 1982 की है। 10 साल कम नहीं होते। उतने सालों में तो चित्त जहां का तहां था। ध्यान लगाना, समाधि लगना अलग बात है तथा वासनाओं का संशोधन होना अलग बात है।